नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज हम बात करेंगे होरा चार्ट, D2 चार्ट। जो जैसे हमारा लग्न चार्ट होता है उसी के एक वर्ग चार्ट होता है जिसे हम कहते हैं D2 होरा चार्ट। इस चार्ट को बेसिकली वेल्थ के लिए यानी कि हमारी धन संपत्ति के लिए देखा जाता है इसे। तो इस चार्ट के बारे में आज हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, इंस्टाग्राम अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देखी। काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल पोस्ट मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। जो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नॉलेज में ज़रा भी इंटरेस्ट है तो आप उसे एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आफ्टर दैट जीवन के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं दोस्तों, जैसे कि शादी हो गया, रिलेशनशिप हो गई, आपकी आपकी वेल्थ पोजीशन हो गई, प्रॉपर्टी पोजीशन हो गई, और विश योग है। बहुत सारे योगों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस दे रखा है। आई नोटिफिकेशन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। राहु हर एक लग्न में कैसा प्रभाव देता है, हर एक लग्न के लिए मैंने वीडियोस दे रखे हैं, आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं बात करता हूँ D2 होरा चार्ट के बारे में। चलिए देखते हैं इसे कैसे हमें समझना चाहिए और कैसे इसे देखना चाहिए। सबसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको समझा दूं। देखिए D2 होरा चार्ट समझने से पहले आप समझ लीजिए, D2 होरा चार्ट को में दो ही लग्न आते हैं। या तो सूर्य का लग्न होगा आपका, या तो कर्क का होगा, और कोई लग्न नहीं रहता इसमें। यानी कि या तो आप कर्क आपका फर्स्ट हाउस रहेगा D2 में, या तो लियो आपका फर्स्ट हाउस रहेगा। यही दो लग्न आते हैं D2 होरा में। और इसको ये कैसे आते हैं आपको समझा देता हूँ। हमारी जो साइन है, 12 साइन है हमारी, 12 जोडियाक साइन है, 12 राशियां हैं। तो उनको जो है डिवाइड कर दिया गया है जैसे कि ऑड और इवन के पोजीशन में। जितनी भी ऑड है, ऑड यानी कि 1 नंबर एरीज, 3 नंबर जेमिनाई, 7 नंबर लिब्रा, एक्वेरियस, ये सारी जो ऑड साइन है, ऑड साइन में अगर 15 डिग्री के अंदर आपका लग्न की डिग्री, आपके चार्ट में लग्न की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लग्न की डिग्री अगर 15 डिग्री के अंदर है तो आपका जो D2 चार्ट बनेगा उसका लग्न होगा वो सिंह लग्न, यानी कि लियो लग्न का D2 चार्ट बनेगा आपको। और वहीं ऑड साइन का लग्न है आपका, और आपकी लग्न की डिग्री 15 डिग्री के आगे, यानी कि 16, 17, 18, 20 कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री के अंदर में अगर वो 15 डिग्री के आगे है तो आपका जो वो चार्ट बनेगा D2, वो बनेगा कर्क लग्न का D2 चार्ट बनेगा आपको। सेम वाइस वर्सा है इवन के लिए। यानी कि इवन में अगर आपका टॉरस है, कैंसर है, कैप्रिकॉन है, पाइसेस है, वर्गो है, ये आपका लग्न है, यानी कि इवन साइन, इवन नंबर के लग्न हैं आपके। यानी कि टॉप मान लीजिए टॉरस लग्न है, इसमें क्या होगा कि 15 डिग्री के अंदर अगर आपका लग्न का डिग्री देख लीजिएगा, अगर वो 15 डिग्री के अंदर है तो आपका जो D2 चार्ट बनेगा, यहाँ पे जैसे मैंने वाइस वर्सा, यहाँ पे पहले 15 डिग्री का अगर आपका लग्न हुआ तो यहाँ पे कर्क लग्न का D2 होरा बनेगा, D2 होरा कर्क लग्न का बनेगा। और 15 डिग्री के आगे का आपका इवन साइन, यानी कि टॉरस, जैसे मैंने बताया इवन साइन टॉरस है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, पाइसेस है, ये सब जो कि 2 से डिवाइड हो सकती है, इवन का मतलब हो जाता है। तो इनका 15 डिग्री से आगे का अगर आपका लग्न का डिग्री देख लीजिए, अगर 15 डिग्री से आगे यानी कि 18 डिग्री, 19 डिग्री का है, तो आपका जो D2 चार्ट बनेगा वो सिंह लग्न का बनेगा। तो ये पहले समझ लीजिए, बहुत आसानी से, इसे बहुत सिंपल है। ऑड साइन में पहले 15 डिग्री में लियो, सेकंड 15 आगे 15 डिग्री के आगे का अगर आपका लग्न होगा तो जो होगा कैंसर लग्न आएगा D2 में। सेम इवन साइन जितनी भी इवन साइन की राशियां जो भी हैं उसमें अगर 15 डिग्री के अंदर रहा तो D2 चार्ट में आपका जो लग्न बनेगा कैंसर, और 15 डिग्री के आगे का लग्न रहा आपका तो D2 चार्ट जो बनेगा वो बनेगा लियो का। तो दोस्तों आगे हम इसे प्रैक्टिकली चलिए देखते हैं कैसे इसे समझना है। हम आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑलरेडी लग्न चार्ट है, और ये आपका होरा चार्ट जिसको हम D2 चार्ट भी बोलते हैं। D2 जो होता है ये जैसे कि D10 है आपका नौमान चार्ट है, वैसे D2 चार्ट मैंने वैसे बताया कि ये होरा के लिए देखा जाता है, होरा चार्ट बोलते हैं। तो दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइन है वो इवन साइन है, यानी कि ये इवन साइन है। तो अगर इसकी मैंने जो आपको बताया था, अगर 15 डिग्री के अंदर है ये लग्न तो कर्क का होरा बनेगा। यहाँ पे कर्क का होरा बना, इसका मतलब कि ये जो लग्न है ये 15 डिग्री के अंदर रहा, यानी 0 से 15 डिग्री के अंदर रहा होगा। अब आपको क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको बता दो कि जो कर्क का होरा बनता है, अगर आपका
होरा चार्ट D2 चार्ट कर्क का है तो ये काफ़ी अच्छा या बेहतर माना जाता है एज कंपेयर टू अगर आपका सिंह का बनता है। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके लग्न में ही यानी कि अगर आपका कर्क लग्न है और लग्न में ही 4 या 4 से ज़्यादा प्लैनेट यानी 5 प्लैनेट बैठते हैं तो ये ज़्यादा शुभ स्थिति को दर्शाता है, यानी कि ये ज़्यादा अच्छा फ्लो, ईजी फ्लो ऑफ इनकम को दर्शाता है। और मान लीजिए अगर आपका ज़्यादा प्लैनेट सिंह में बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा प्लैनेट सिंह में बैठा हुआ है, तो इसमें आप बोल सकते हो कि जो पर्सन की इनकम होगी तो थोड़ा उसको मेहनत ज़्यादा, थोड़ा यानी उसके पास मेहनत से पैसा आएगा, यानी कि ईजी फ्लो ऑफ मनी उसके पास नहीं होगी। वहीं अगर फोर्थ यानी यहाँ कर्क में यानी कि कर्क जो होगा उसमें अगर ज़्यादा प्लैनेट बैठे हैं, 4 या 4 से ज़्यादा प्लैनेट बैठे हैं, तो उसको एक इजी इनकम रहेगी। और ये ऐसे लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, मैंने देखा है, तो इनके पास फ्लो ऑफ इनकम ईजी वे में आती है, पैसे इनके पास आसानी से आएंगे। अब हमें ध्यान देना है धनेश पे। धनेश कौन होता है? हमारी कुंडली का सेकंड हाउस का स्वामी। सेकंड हाउस का स्वामी यहाँ पे अलग अलग लग्न कुंडलियों में अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये मीन लग्न है तो यहाँ पे देखिए सेकंड हाउस के स्वामी हुए मंगल, 1 नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो ये मंगल यहाँ के सेकंड हाउस के स्वामी हुए। अब यहाँ पे कारक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड हाउस के कारक जो होते हैं वो जुपिटर होते हैं, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। सेकंड हाउस के कारक हमेशा जुपिटर होंगे। जो प्लैनेट है यानी कि यहाँ सेकंड हाउस के स्वामी बदल सकते हैं अलग अलग लग्न में, लेकिन कारक हमेशा जुपिटर ही होगा। अगर जुपिटर और जो लॉर्ड है सेकंड हाउस का वो एक ही हाउस में बैठ जाए, चाहे आपका सिंह लग्न हो चाहे कर्क लग्न हो, अगर वो लग्न में ही साथ में बैठे यानी कि इस स्थान पे पहले घर में साथ में बैठे, यानी कि जुपिटर भी यहीं पे बैठा हो और आपका सेकंड हाउस का जो स्वामी है जो लॉर्ड है वो भी यहीं पे बैठा हो, अगर ऐसा कंडीशन है आपके उसमें, चाहे आपका कर्क का हो रहा हो या लियो का हो रहा हो, लेकिन सेकंड हाउस और जुपिटर दोनों साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं लग्न में, तो ये ऐसा दर्शाता है कि पर्सन जो है वो खुद के बल पे यानी खुद के दम पे पैसे अर्न करेगा और जो भी होगा उसकी अर्निंग से होगी, खुद से वो मतलब एक कहते हैं ना सेल्फ मेड मैन, वो मतलब अब उसके पास जो खुद की अर्जित की हुई पूंजी होगी हमेशा, यानी कि वो अपने पैसे का ऐसा नहीं कि उसको फैमिली से ज़्यादा मिलेगा, इनहेरिटेंस का पैसे उसके पास ज़्यादा नहीं होंगे, उसके पास ज़्यादातर खुद के ही पैसे उसको मिलेंगे, उसके जीवन में उसको अपने खुद के पैसे से राइज करेगा। वहीं अगर ये जुपिटर और सेकंड हाउस का जो स्वामी है, मान लीजिए वो सेकंड हाउस में बैठे हैं, यानी कि ये सेकंड हाउस है, D2 हो रहा का ये सेकंड हाउस पर यहाँ पे बैठ जाता है कोई भी, यानी जुपिटर और आपके सेकंड हाउस का स्वामी, सेकंड हाउस का स्वामी मंगल जैसे कि यहाँ पे है, तो अगर मंगल और जुपिटर दोनों यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठ जाएं तो ऐसा कहा जाता है, यानी कि अगर सेकंड हाउस का स्वामी आपके लग्न कुंडली का जो सेकंड हाउस का स्वामी है और बृहस्पति साथ में D2 हो रहा के सेकंड हाउस में अगर बैठ जाते हैं तो ऐसे बंदे को फैमिली से अच्छी सपोर्ट मिलती है, फैमिली से धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ न कुछ उसको अच्छा मिलता है, जिससे उसको फैमिली का एक कहूँगा कि धन के और वेल्थ के लिए उसको फैमिली का एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, फैमिली से उसको एक अच्छी जागीर मिलती है, जिसके कहा जा सकता है वेल्थ के लिए उसको फैमिली से काफ़ी सपोर्ट रहेगा। हाँ, धन भी उसके पास रहेगा, पैसा वो भी अर्जित करेगा, लेकिन उसके पास खुद से ज़्यादा उसके पास ऐसी चीज़ें ज़्यादा रहेंगी जहाँ पे उसके पास फैमिली के थ्रू या फिर मैं कहूँगा फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपका हस्बैंड हो सकता है, ऐसे कुछ चीज़ें जहाँ पे पैसा आप नहीं कमा रहे लेकिन आपके पास है, ऐसे सिचुएशन को दर्शाता है ये। अब बात करते हैं आपका जो भी हो रहा है, चाहे वो 4 नंबर यहाँ पे जैसे कर्क हो रहा है, अगर कर्क हो रहा आपका है तो आपको सूर्य को देखना। अगर सूर्य तीसरे 11वें 6ठे 8वें 12वें, फिर से देखिए तीसरे 11वें 6ठे 8वें या 12वें में बैठे या नीच के वो तुला में होते हैं। अगर हम नीच की बात करें तो यहाँ पे वो नीच के हो जाएंगे, तुला राशि यहाँ पे है, तो नीच के हैं अगर सूर्य, फिलहाल जैसे इस कुंडली में सूर्य देखिए यहाँ पे बैठा हुआ दसम में, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति, सूर्य दसम भाव में अच्छा माना जाता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी उसको मिलती है, और धनु राशि में यानी मित्र राशि में बैठा हुआ है, ये सूर्य काफ़ी अच्छा है। ऐसी कंडीशन में है तो ऐसा पर्सन जो होगा वो अपना वेल्थ जो होगा वो इन्जॉय करेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर सूर्य यहाँ पे बैठा हो, 3rd हाउस 11th हाउस 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस या नीच का हो गया, तो इस केस में वो अपने पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएगा। अगर कर्क लग्न का हो रहा है
और सूर्य की कंडीशन आपके चार्ट में अच्छी नहीं है तो आप अपने पैसे को एंजॉय नहीं कर पाओगे अच्छे से। यानी कि क्योंकि देखिए सेकंड हाउस जो होता है ये पैसे को दर्शाता है, तो ये पैसे, ये यहाँ पे स्वामी कौन हुआ, सूर्य हुआ, और सूर्य की कंडीशन लग्न में ख़राब है तो आप अपने पैसे खुद पे इंजॉय नहीं कर पाए। यानी कि आपके पैसे से आपका बच्चा एंजॉय करेगा, आपका फैमिली एंजॉय कर सकता है, आपके दोस्त एंजॉय कर सकते हैं, बट आप पर्सनल लेवल पे अपनी खुशियों को मारते रहोगे, या फिर मैं कहूँगा कि आप अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं करोगे उस पैसे से। वैसे ही अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका सिंह लग्न यानी D2 हो रहा में आपका सिंह लग्न आता है तो कर्क, यहाँ पे आपका कर्क जो 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कर्क राशि यहाँ पे आएगी। और अगर आपका सिंह लग्न बनता है D2 हो रहा में, तो इस केस में आपको देख सकते हैं आप 4 नंबर की साइन आएगी वो यहाँ पे आएगी, अगर 5 नंबर की साइन यहाँ पे आती है, यानी कि आपका सिंह लग्न बनता है D2 हो रहा में, तो कर्क जो है वो 12वें भाव में जाता है, कर्क राशि जो है। तो यहाँ पे आपको चंद्रमा को देखना, अगर आपका सिंह लग्न का D2 हो रहा है तो आपको चंद्र को देखना है, मून को। अगर मून अच्छे कंडीशन में, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा गेम है, उल्टा कहने का मतलब ये है, चंद्र की पोजीशन अगर अच्छी है लग्न चार्ट में, यानी कि वो त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, चौथे भाव में बैठा हुआ है, या फिर सेकंड हाउस, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन में है, छठे में नहीं है, 8वें में नहीं है, 12वें में नहीं है, 11वें में नहीं है, बहुत अच्छी पोजीशन में। यानी चंद्रमा जो भी पॉजिटिव प्लैनेट्स होते हैं वो केंद्र में ज़्यादा अच्छे माने, केंद्र या त्रिकोण, यानी केंद्र या त्रिकोण में अगर आपका चंद्रमा, केंद्र यानी पहला, चौथा, 7वां, 10वां, 5वां, 9वां और 5वां, इन जगहों पे अगर चंद्रमा बैठा है और एफ्लिक्टेड नहीं है, इस केस में आप अपना पैसा इमोशन में आके गवाओगे। यानी कि याद रखिए सिंह हो रहा होगा, अगर आपका D2 सिंह हो रहा होगा तो ये एप्लीकेबल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 5 नंबर के साइन होगी आपकी, 4 नंबर की नहीं होगी, 5 नंबर की साइन होगी, 4 नंबर की साइन यहाँ होगी। आपके प्लैनेट या तो यहाँ होंगे या तो यहाँ पे होंगे, अगर सिंह लग्न का D2 चार्ट बनता है आपका। तो इस केस में अगर चंद्रमा का कंडीशन अच्छा है, यानी केंद्र या त्रिकोण में और एफ्लिक्टेड नहीं है, तो इस केस में लोग आपके इमोशन का फ़ायदा उठा के आपके पैसे से, बोलते हैं ना, आपके पैसे को एंजॉय करें। यानी कि सेम वही चीज़ आ जाती है कि आपके पास पैसे नहीं भी होते हैं तो आप बोलते हैं ना, कर्ज लेके कर्ज देना, आपने सुना होगा। तो मैंने ऐसे सिचुएशन इनकी लाइफ में देखी कि ये लोग कर्ज लेके कर्ज देते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे भी वही स्थिति आ जाती है कि पैसे खुद के पास ना रखें, आप दूसरों को दे रहे हो एंजॉय करने के लिए, वही स्थिति यहाँ पे भी आ जाती है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप एक चीज़ देख रहे होंगे, राहु केतु इसमें D2 ओरा में साथ में होते हैं, याद रखिए। चाहे वो आते हो या तो लग्न में होंगे या तो सेकंड हाउस में, अगर सिंह लग्न बनता है या तो लग्न में होंगे या तो आपके 12th हाउस में होंगे, याद रखिएगा ये। तो राहु केतु इसमें साथ में होते हैं, ये एक ऐसा D2 ओरा में ऐसा ही होता है ये। और ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने बताया उसे ध्यान दीजिएगा। और इससे, और लग्न में धन को कैसे देखा जाता है, इसके लिए इंदु लग्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी मेरे 2 वीडियोस में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। वेल्थ से रिलेटेड 2-3 वीडियो हैं जिसमें मैंने इंदु लग्न कैसे निकालते हैं, इवन मैंने इंस्टाग्राम पर इसके पोस्ट भी शेयर किया, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद मैं कहूँगा और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उसके लिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लाइक रिलेशनशिप, मैरिज एस्ट्रोलॉजी, या फिर राहु हर एक लग्न में कैसा प्रभाव देता है, उनसे रिलेटेड मैंने वीडियोस ऑलरेडी दे रखे हैं दोस्तों। तो उससे आप प्लीज़ उस चीज़ को, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो ज़रूर मैं कहूँगा एक नज़र ज़रूर डालें। तो ये था कैसे देखा जाता है। और भी वेल्थ से रिलेटेड जो योग होते हैं, ये दूसरे भाव 11वें भाव के स्वामी का कंजंक्शन होना, और भी बहुत सारे योग हैं जो बनते हैं जो धन को अच्छी तरह दर्शाते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं, तो मेरे चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। लेटेस्ट वीडियोस, मेरे स्पेशल एस्ट्रोलॉजी वीडियोस जो हैं वो उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, राहु पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज़ को देखिएगा, तो काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। तो दोस्तों अभी के लिए मैं आपसे यहीं पे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।